तथाकथित लोग कहते हैं कि राम कोई अलग है और वो परमात्मा कोई अलग है। मेरे भाई बहन, ये सिद्धांत गोस्वामी जी को कतई स्वीकार नहीं है। इस अस्तित्व की जो परम सत्ता है वही प्रकट हुआ है। जीव का जन्म होता है, परमात्मा का प्रकट होता है। परमात्मा का जन्म नहीं होता, सूर्य का जन्म नहीं होता है, सूर्य प्रकट होता है। बड़े आनंद के साथ अम्बा कौशल्या के कक्ष में अम्बा कौशल्या स्तुति गाते हुए कहने लगी है, ये 4 भुजा वाला कोई प्रकट हुआ है, सुनकर मति भी स्थिर नहीं होगी, ऐसा भरोसा ही नहीं आएगा लोगों को। प्रभु, मैंने आपको नहीं मांगा था, मैंने आप जैसा एक पुत्र मांगा था। याद करो, हमने जो भी मांगो, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध। आप तो चतुर्भुजी आ गए थे बनकर। अम्बा कौशल्या की बात को जब राम जी ने सुना, मां मैं क्या करूं, मुझे आप ही बताओ। उन्होंने कहा कि अगर बेटा बनकर आए हो तो छोटे बन जाओ। कितना छोटा बनूं? इतने छोटे बन जाओ कि मेरी गोदी में समा सको। याद रखना, परमात्मा सर्वव्यापी होता है, अखंड होता है, अनंत होता है, अनादि होता है। लेकिन ऐसा अखंड, अनंत, अनादि भगवान अगर भक्ति की भावनाओं में समा जाए तो उसकी भक्ति सफल हो जाती है। भले ही वो सर्वव्यापी है, हवा सब जगह है, लेकिन हमारी गाड़ी उस सर्वव्यापी हवा से नहीं चलती है। इसलिए प्रेमी उस निर्गुण को सगुण बना देते हैं, निराकार को नरा आकार में ले आते हैं, वो ब्रह्म बेटा बन के आ जाता है और फिर परमात्मा छोटे बन जाते हैं। अम्बा कौशल्या को कहते, अब तो खुश हो गई ना, और क्या चाहिए, मैं इतना छोटा बन गया। अम्बा कौशल्या ने कहा कि अभी बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि हमारे पूर्वज हो। अगर बेटा बने हो तो बेटा ही बनो। बेटा सबसे पहले जन्म लेते रोता है। तब तो राम जी ने सुना कि माँ, मैंने लोगों का रोना सुना है और उनका रोना दूर किया है, क्या मुझको भी रोना पड़ेगा? अम्बा कौशल्या ने कहा, हाँ, अगर बेटा बनकर आए हो तो रोना ही पड़ेगा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। चरित गावे हरि पद पावे, तेरा रही भव को होने लगी है, सुर समूह स्तुति गाने लगा है, सभी प्रसन्न हो गए हैं। परमात्मा गाय के लिए, विप्र के लिए, संत के लिए, विप्र रे सुर संत हित ले मनुष्य अवतार। विप्र रे सुर संत हित ले मनुष्य अवतार। निर्मित बनो माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित जनो माया गुण गोपाल। मेरे भाई बहन, परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, वो तर्कातीत है, वो निज इच्छा निर्मित तनु है। और विप्र का मतलब है धर्म से, धेनु का मतलब है अर्थ से, सुर का मतलब है कामनाओं से, और संत का मतलब है सत्संगति संसृत कर अंता मोक्ष से।
यानी जीवन के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए जीवन में राम आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कल तो हम आपकी चर्चा कर रहे थे कि आप जो गंगापुर से पधारे उनको रामायण बहुत याद है। मुझे आदरणीय रावत जी ने बताया कि महाराज श्री और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रामायण के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं और वो बहुत मानस का पाठ करते हैं। वो आपसे मिलना भी चाहते हैं लेकिन थोड़ा समय सेट नहीं हो पा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी जब माँ मेले में जाती है ना और कुछ खरीद लेती है तो उसको जल्दी होती है, उतावली होती है कि जल्दी जाके बच्चों को कुछ दे दूं। सच में जब आपके भावनाओं को देखते हैं और उत्साह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रामचरितमानस के पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को गाते गाते इसके आध्यात्म जगत का भी दर्शन करें। और फिर कभी कभी हम लोग ऐसी उन कथानकों में चले जाते हैं, अमुक कथाएं जो होती है ना वो इसमें लिखी हुई नहीं मिलती हैं, वो भाव जगत की कथा होती हैं, और अमुक कथाएं जो होती है ना वो आध्यात्म जगत की होती हैं और वहां कोई वचन और शब्द नहीं होता है, इसलिए वो अवस्था भी अनिर्वचनीय होती है। अब जिसकी जो गरज होती है, जिसकी जो पात्रता होती है, वो उस स्तर का श्रवण कर लेता है। ये जितने भी देवता हैं रामचरितमानस में, ये रामादल के जितने भी लोग हैं ना, ये साधक की सात्विक प्रवृत्तियां हैं और आसुरी प्रवृत्तियां हैं। रावण का जो पक्ष है ना, ये रावण जो है मूर्तिमान मोह है, ये जो मेघनाद है वो काम है, ये जो कुंभकर्ण है वो साधक के अंतःकरण में रहने वाला अहंकार है, ये जो शूर्पणखा है ये वासना है। तो साधक को चाहिए वो शाब्दिक भाषाओं से, पारकीय भाषाओं से, आध्यात्मिक अनुभूति के डगर में ऊंचाइयों के मौन में जाकर उस आत्मराम के साथ एकीकार हो जाए। इसलिए कभी कभी तो इतने ऊंचे स्तर के साधक मिलते हैं कि वो संकीर्तन भी गाते हैं ना तो राम को लेकर गाते हैं, लेकिन राम को गाते गाते वो निशब्द में चले जाते हैं। राम मारा अंतरना आराम, राम मारा अंतरना राम मारा अंतरना आराम, राम मारा अंतरना आराम।